बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक शख्स था जो अक्सर दुखी रहता था। माजी में उसके साथ बहुत से नाखुशगवार वाकयात पेश आए थे जिनका सोच सोच कर परेशान होता रहता था। उसका माइंड सेट ही कुछ ऐसा था कि अगर उससे कोई गलती हो जाती थी या कोई उसे कुछ कह देता था, वो पूरा दिन उसी के बारे में सोचता रहता कि ये क्या हो गया, क्यों उसने बंदे ने मुझे ऐसे कह दिया, मैंने ये क्या कर दिया, क्यों ऐसा किया। सारा दिन खुद को मलामत करता रहता और इवन कि हर तरह का नेगेटिव ख्याल उसके दिमाग में अपने बारे में ही आता रहता था। दूसरा, वो उस शख्स को नीचा दिखाने और उससे बदला लेने की प्लानिंग दिल ही दिल में करता रहता था और इस तमाम ज़हनी कशमकश की वजह से वो अपने काम पर भी पूरी तरह तवज्जो नहीं दे पाता था। काम ध्यान से ना करने की वजह से ऑफिस से कई बार उसे वार्निंग लेटर्स भी मिल चुके थे। टेंशन और स्ट्रेस में रहता था वो हर लम्हा। अपनी इस आदत से वो परेशान भी था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे एक मशवरा दिया कि फला जगह एक बाबा जी रहते हैं जो बहुत ही दाना इंसान है। लोग बड़ी दूर से उनके पास अपनी परेशानियों का हल पूछने के लिए आते हैं। तुम भी उनके पास जाओ और अपनी तमाम बातें उनको बताओ। यकीनन वो तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल तुम्हें जरूर बता देंगे। वो बंदा ऐसा ही करता है और अगले दिन बाबा जी के पास पहुंच जाता है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है कि कैसे वो एक ही बात को लेके सारा दिन परेशान रहता है और ना ही माजी के दुखों और परेशानियों को भूल पाता है। कुछ समझ नहीं आती कि करे तो करे क्या। बाबा जी ने उस लड़की की बात बहुत तवज्जो से सुनी और बगैर कुछ कहे वहाँ से उठकर अपने कमरे में चले गए। अब वो बंदा बड़ा हैरान हो जाता है कि शायद मुझसे कुछ गलत हो गया है जो ये अंदर चले गए हैं। उन्होंने मुझे कोई जवाब तक नहीं दिया, मगर वो वहीं बैठा रहा और दिल में सोचा कि जवाब लेकर ही जाना है आज यहाँ से। थोड़ी देर बाद बाबा जी वापस आए तो उनके हाथ में पानी का एक गिलास था जो पानी से भरा हुआ था। वो उस शख्स के सामने खड़े हो गए और एहतरामन वो भी खड़ा हो गया। बाबा जी ने पानी का गिलास हवा में बुलंद किया और उस बंदे से पूछा कि बताओ इस गिलास का वजन कितना है। उसने जवाब दिया। गिलास को पहले गौर से देखा और कहने लगा कि मेरी अंदाजे के मुताबिक ये बहुत ही हल्का फुल्का सा है, बहुत कम वजन है इसका। बाबा जी ने फिर से उससे सवाल किया कि अगर इस गिलास को कुछ देर ऐसे ही पकड़े रखूं मैं तो क्या होगा। उस शख्स ने जवाब दिया कि ये कैसा सवाल है, जाहिर है कुछ भी नहीं होगा, इसका वजन इतना हल्का है। बाबा जी ने कहा अच्छा अब ये बताओ कि अगर इस गिलास को 1 घंटे तक मैं ऐसे ही पकड़े रखूं तो क्या होगा। अब की बार वो सोच कर बोला कि ऐसा करने से तो आप थक जाएंगे और आपका हाथ और उंगलियां दर्द करने लगेंगे। अब बाबा जी ने पूछा कि अच्छा बताओ अगर मैं इस गिलास को पूरा दिन ऐसे ही उठाए रखूं तो क्या होगा। उसने जवाब दिया कि इस तरह आपके बाजू में शदीद दर्द हो जाएगा, बाजू अकड़ जाएंगे, शायद सुन्न हो जाएं। हो सकता है आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाए। बाबा जी ने फिर पूछा कि मगर इस दौरान ऐसा क्या हुआ, क्या गिलास का वजन बढ़ चुका होगा, अगर नहीं तो बाजू क्यों अकड़ेगा, दर्द क्यों होगा, आखिर ऐसा क्या होगा कि अस्पताल तक जाना पड़ जाएगा मुझे। उस शख्स ने पहले सोचा और फिर जवाब दिया कि ज्यादा देर पकड़े रखने की वजह से। जितना ज्यादा देर आप गिलास को पकड़े रखेंगे उतनी ही तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। अब बाबा जी ने पूछा कि अच्छा बताओ हम उस तकलीफ से कैसे बच सकते हैं, उस दर्द से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। उस शख्स ने जवाब दिया ये तो बहुत ही आसान सा हल है कि गिलास को वापस नीचे रख दें, अपने हाथ खाली कर लें और बस। दोस्तों बाबा जी उसका जवाब सुनकर मुस्कुराने लग गए और कहा कि अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। हमारी जिंदगी में परेशानियां भी पानी के इस गिलास की तरह ही होती हैं। अगर वो थोड़ी देर तक आपके दिमाग में रहे, उनको कुछ देर सोचें तो कोई मसला नहीं, मगर अगर ऐसा हो कि आप कई घंटों तक उनके बारे में सोचते रहें, एक ही प्रॉब्लम को अपने दिमाग में रखेंगे तो आपका सर दर्द करने लगेगा, खुद को थका लेंगे और किसी काम में भी आपका दिल नहीं लगेगा। और अगर आप और भी ज्यादा देर तक उनको अपने दिमाग में रखेंगे तो कई दिनों तक उनके बारे में सोचते ही रहेंगे, तो ये आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे। आप पागल हो जाओगे, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी और तमाम सलाहियतें दब जाएंगी, किसी काम में आप तवज्जो ही नहीं दे पाएंगे।
फिर बाबा जी ने बहुत शफकत और प्यार से उसको मुखातिब किया और कहा कि माजी की गलतियां और तल्ख यादें यकीनन भूलती नहीं हैं, मगर इनको जहन पर सवार करने के बजाय इनसे कोई सबक सीखना चाहिए और जिंदगी में इस अज़्म के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए कि अब इनको दोहराया नहीं जाएगा। इनको जितना जल्दी हो सके दिमाग से निकाल दो। एक ही बात को और एक ही सोच को अगर पकड़ के बैठे रहोगे तो इस गिलास की तरह ये तुम्हारी जिंदगी में दर्द और मुश्किल भर देगी। यही करते रहे तो माजी की तलखियां तुम्हारे हाल को भी खा जाएंगी, तुम्हारा आज हाथ से निकल जाएगा और जब वक्त गुजर जाएगा तो सिवाय पछतावे के कुछ बाकी नहीं बचेगा। इसलिए अपने माजी पर रोना छोड़ो और आज पर ध्यान दो, आज की फिक्र करो। दोस्तों, आज की वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ आ जाएगी कि जितना जल्दी हो सके फालतू बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया करें। ओवर थिंकिंग बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है हमारे लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो बिल्कुल नहीं जाइएगा। अल्लाह हाफिज।